चूँकि अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं SIT का पार्ट भी हूँ और ASP भी था जिस समय केस वर्कआउट हुआ। जब केस पुलिस को हैंड ओवर हुआ उसी समय ये क्वेश्चन हम पे रेज हुए और मैं साक्षी हूँ उस बात का कि इसमें तो कुछ बड़े लोगों का नाम आ रहा, क्या आप इसमें खुल के काम करेंगे? एक ब्लाइंड केस जिसपे कोई, ये घटना जो मिसिंग में थी और घटना के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ कोई नहीं जानता। हमने केस किया, 5 घंटे में चीज़ें वर्कआउट हुई, तीनों अभियुक्तों को विद प्रमाण हमने रिमांड पे लिया और अभी भी वो जेल में है। और दौराने विवेचना काफ़ी सारी चीज़ें आई, कुछ नाम उसने कि ये व्यक्ति। अब उस VIP का एक जो चैटिंग में जिक्र है दो दोस्तों के बीच में, हम उस शख्स तक, क्योंकि एक तो पीड़िता मृतका थी जो अब नहीं है हमारे बीच में, दूसरा जो व्यक्ति इस बार को क्लियर करता इस बात को कि पूरी कन्वर्ट जो हमको क्लियर करता कि ये कन्वर्जेशन किस रिगार्डिंग था, हमने उस तक उनसे पूछा। 3-4 बार उनके बयान हुए और 164 जिसको हम जुडिशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट, वो भी हुए। उनका ये कहना था कि साहब मैं जब 16 तारीख को वहाँ आया हूँ उस समय एक शख्स वहाँ जो शायद कई बार सोशल मीडिया में चला है, जो जिनके साथ 2-3 लोग थे, कुछ अटैची थी और कुछ हुलिया हमको डिफाइन किया, क्योंकि उस व्यक्ति की वहाँ एग्जिस्टेंस को होटल के स्टाफ ने भी एग्री किया, लेकिन रिकॉर्ड में चूंकि वो केवल 1-2 या 2.5 घंटा वहाँ पर उस बंदे ने स्टे किया। अब हमारा अगला उस VIP को फाइंड आउट करने का एकमात्र सूत्र था पुष्पदीप जो मित्र है। तो मित्र से जब हमने कहा कि साहब हाँ मैंने देखा, मैंने उससे उनकी जो साथ है तो उनसे बात भी करी और मेरा मानना है कि ये VIP वही होगा जो मंडे को आना था, जो मंडे को VIP आना था वाली बात। कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो हम उस शख्स तक पहुँचे, बड़ी पड़ताल के बाद हमने स्टाफ से बात करी, एक होली का के हिसाब से हमने कई चीज़ें बताई, क्योंकि ये था कि उसके साथ 2 बॉक्सर थे। ये चीज़ चूँकि पहले भी शायद मैं इस अंदाज में हमने आपसे बात करी, लेकिन डिटेल चूँकि आज मामला कन्विक्टेड है और पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट हैं, हाई कोर्ट का आदेश हो, ट्रायल कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट हो, वो सारे वर्डिक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो मैं आज खुल के उसमें आपसे बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन मैं अभी ये, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं और मिस्टर खोलिया, इंस्पेक्टर IO जो इस केस के IO थे, लगातार इस केस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर काउंटर लगता है या हाई कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो हम दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसमें आगे जो भी प्रोसीडिंग करनी होती है हम करते हैं। तो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने हम उस पर हमारी चर्चा होती है। तो वो जो VIP टर्मिनोलॉजी आई, उस हुलिये के आधार पे हमको, हमारा काम था कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। तो जो एक बनाया, तो ऐसे होलिये के कुछ लोग जो हमको लगे कि ये तो हमारा प्राइम मकसद था कि उस शख्स से पूछा जाए जहाँ से ये टर्मिनोलॉजी पैदा जनरेट हुई है। तो उन्होंने को जब बताया, उन्होंने कहा साहब ये व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति तक हम पहुँचे, उनका नाम धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था, क्योंकि वो हमारी SIT इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनकी तरफ से जो हमने स्टेटमेंट लिखे वो हम सारे कोर्ट में लगा चुके हैं। तो उनके बयान हमारे पास हैं और मित्र से जब हमने पूछा जो पुष्पदीप हैं, तो उन्होंने इस बात को माना, हाँ साहब ये वही व्यक्ति है जो उस दिन 16 तारीख को मैंने देखा था और इनसे मेरी बात हुई थी। तो ये उस VIP टर्मिनोलॉजी का फाइनल इन था अकॉर्डिंग टू SIT। लेकिन उसके बाद जो कई बार जो चीज़ें आई कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हर एंगल पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने हर एंगल पे काम किया, वो डंप डेटा हो, वो CDR हो, वो उस दौरान या उससे आगे। क्योंकि एक बात आप फैक्ट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, घटना 18 तारीख की रात को हो गई और ये वर्कआउट हुआ है 22 तारीख को। तो इन 5 दिनों में एक नॉर्मल कोर्स में चीज़ें चल रही। तो उस दौरान क्या कोई शख्स आया, या जितने लोग उस दौरान उस रिजॉर्ट में उन्होंने अपनी बुकिंग करी, वो काम के नाम पे आए, किसी भी बहाने उनका वहाँ एग्जिस्टेंस था। हमारी SIT क्योंकि एक अच्छी खासी टीम थी, DIG रैंक की ऑफिसर उसको लीड कर रही थी, तो हर एंगल पे, हर उस व्यक्ति पे हमने काम किया कि उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस वहाँ क्यों था और वो वहाँ क्या करने आया था। तो ये जो शख्स जिनका मैंने आपको नाम लिया, ये शख्स वहाँ पर क्यों थे, किस मकसद से आए थे और किसके माध्यम से वहाँ पर आए थे, ये हमारा जब क्लियर हुआ तो हमने माना कि इनका मकसद उस होटल में आकर के रुकना या कुछ करना नहीं। उनको, वो शख्स नोएडा को बिलोंग करते थे, उन्होंने वहाँ लैंड सर्च के लिए एक आदमी से डील करी थी, वो शख्स खाना खिलाने के लिए उनको वहाँ पर लाया था, केवल 2-3 घंटे वहाँ स्टे किए हैं। अब उसके बाद धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान,
फिर और भी कई सारी चीज़ें चली, जैसे आपने सोशल मीडिया में या कई सारे स्टेक होल्डर्स में कुछ नाम देखे, उन नामों पे हमने सब में काम किया। कोई भी ऐसा रेलिवेंट और तथ्य हमारे पास नहीं था कि वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति उन शख्स जिस पे हम काम कर चुके हैं कोई एग्जिस्ट करता है। ये सारे फैक्ट है हमारे इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन लगे इसमें, एसआईटी को कई बार परिजनों की तरफ से भी वो मतलब हमसे नाराज़गी हमको देखनी पड़ी कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमारी कोशिश है कि वो हमारे साथ रहें और हम चीज़ें करें। जो फैक्ट पिटिशनर आशुतोष नेगी जी या परिजनों के द्वारा दिए गए उन सब पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। उन सब का इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जो काम किया, जो हमारे पास एविडेंस थे, हमने ट्रायल कोर्ट में तो दिए ही। जो 5 बार की हमारी माननीय उच्च न्यायालय में हम पर्सनल अपीयरेंस हुई, वहाँ पर हमने वो सारे फैक्ट दिए। फैक्ट देने के बाद 5 पेशी का मतलब कम से कम 1 से 1.5 महीना इसमें लगा। फिर 5वीं पेशी के बाद डिटेल से करीब 20 या 22 दिन के बाद माननीय न्यायालय का एक डिटेल्ड निर्णय आता है, जो आपने अपनी मुख्य खबर का हिस्सा बनाया था कि एसआईटी क्लियर कट मेंशन है कि इस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रभावी व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। क्लियर कट मेंशन है, वन थिंग। दूसरा, उन्होंने ये माना कि इस दौरान एसआईटी ने जो काम किया है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का टाइम हो चुका था वो फाइनल वर्डिक्ट के दौरान, ये माना कि विवेचना एकदम सही दिशा में है। एक सही ऑफिसरों का ग्रुप इस विवेचना को सही दिशा में लेके जा रहा है। अब अगला प्रश्न जो प्रश्न आता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय वाली बात, मैंने पहले भी कही, मैं फिर इस बात को, क्योंकि ये कई बार आती है कि वहाँ वो जो किया गया उसका मकसद एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। अगेन मैं इस बात को जोर देके और पूरे तथ्यों के साथ आप सबके सामने कहना चाहूँगा, 22 तारीख को जब हम कोई केस हैंडओवर हुआ, उस दिन भी एसआईटी तब नहीं बनी थी। हमारा जो थाने का आईओ था उसने उस कमरे का विजिट किया, वहाँ ताला लगा के आया कि जब तक हम इसमें एफएसएल विजिट नहीं करेगी तब तक इसमें कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में हमारी एक लेडी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो एफएसएल टीम थी, उसने उस पूरे क्राइम सीन को, जिसको अभी तक हम क्राइम सीन मान रहे थे, उसको पूरा विजिट किया। उसकी वीडियोग्राफी हमारी तीनों कोर्टों में सबमिटेड है। तो एविडेंस किसी भी प्रकार का नष्ट हुआ, इस बात को मैं डंके की चोट पे हम एज ए एसआईटी मेंबर और एज ए आईओ हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चूंकि आज इन सारे तथ्यों के बाद, पूरी एसआईटी के काम के बाद, ट्रायल कोर्ट ने पूरी डिटेल से उसमें डिस्कस सारे एविडेंसों की, सारे विटनेस की एविडेंस करने के बाद एक जेन्युइन सजा सुनाई है तीनों को उन सेक्शन में जिनमें एसआईटी ने उन तीनों को दोषी माना, आरोपी माना, उसमें सजा सुना चुकी है। और एक फैक्ट और जो आप सबके संज्ञान में स्ट्रांगली आना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रायल जो प्रोसिक्यूशन का काम था, चूँकि पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस काम को कर रहे थे, लेकिन परिजनों के द्वारा उसमें कुछ नाराजगी व्यक्त की गई, तो उनकी कहे अनुसार एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर उसमें नियुक्ति किए गए। उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी, वो लगातार हमारे संपर्क में रहे, बहुत अच्छी पैरवी के साथ प्रॉपर एविडेंसों के एनालिसिस के बाद, विटनेस को प्रॉपर गवाही करवाने के बाद इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। वो भी तारीफ के काबिल उनका काम था। तो ये तथ्य कि एसआईटी ये चीज़ नहीं कर पाई या वो चीज़ छुपाई या ऐसा कुछ हुआ, ये मुझे इसमें कोई सच या कोई बुनियाद या कोई तथ्य नहीं लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आज चूँकि फिर मैं इसके बाद, चूँकि मैं एक बार अपना नरेशन पूरा कर लूँ, देन फिर आपकी क्वेरी जो होगी मैं उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आईओ भी हैं। तो ड्यूरिंग ट्रायल भी चूँकि जो वहाँ का स्टाफ था, अभी हम केवल मित्र और परिजनों तक बात करते हैं। उस रिजॉर्ट का जो 5-6 लोगों का स्टाफ था, जो कोई 4 दिन पहले आया, कोई 10 दिन पहले आया, कोई 4 महीने से काम कर रहा था, एक एक व्यक्ति के स्टेटमेंट जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोले, क्योंकि लगातार मीडिया पर्सन भी, आप लोग भी उनकी बाइट ले रहे थे, जो उन्होंने पुलिस को हैंडओवर होने से पहले पुष्पदीप या मित्र से बात करके बताया और जो हमारी विवेचना में आया, सारी चीज़ें एक्यूरेट टू द पॉइंट है। उन सबके पुलिस स्टेटमेंट के साथ जो 164 जिसको हम सीआर मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो सारे स्टेटमेंट हुए। और जो चीज़ हमें बताई, जो चीज़ हमें आने से पहले ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में ला चुके थे, और जो ड्यूरिंग ट्रायल बताई, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू फैक्ट और एक जैसी थी। इसीलिए एक प्रॉपर कन्विक्शन हो पाया। तीनों अभियुक्त अभी भी जेल में हैं।
जेल में वो अपील पे जरूर हो, लेकिन अभी भी कोर्ट ये नहीं समझता कि बेल लायक इनका प्रकरण है। तो ये पूरा था जो मुझे लगा। अब जैसे सर ने मुझे अचानक बोला कि एक बार अगर आप ये प्रश्न हुआ है तो आप इसमें बात करिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे आईओ की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सारी चीज़ें जो अभी जैसे करंट में हमारे पास भी सोशल मीडिया की चीज़ें आती हैं, तो कई बार लगता है कि तथ्य सही ढंग से आप तक नहीं है, तो चीज़ें जाएं, जाने के बाद आप उसमें जो भी आपको समझ लगता है और फैक्ट ये सारी चीज़ें। अब आपकी जो मुझे इस पूरे